नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी दंगल जो शोरों पे है, ऐसे में खास है कि सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कुल सीटें हैं 80, लेकिन 80 में से इंडिया अलायंस करेगी कितने सीटों पर कब्जा, ये बताएंगी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा। क्यों और कैसे भी जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या थी। वोट परसेंट पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के पास बड़ी मात्रा में बड़ा वोट परसेंट था, 49% का। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी के पास था 19% का वोट बैंक। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के पास था 18%। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास मात्र 1% वोट बैंक कांग्रेस के पास था। अब बात करते हैं और जानते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने राज्य से गायब ही कर दिया था, उसके साथ अलायंस यानी इंडिया अलायंस क्यों उम्मीद कर रही है कि जनता इस बार अपना भरोसा इंडिया अलायंस को देगी। और सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या माहौल बदला है इस बार, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या जनता का क्या रिजल्ट रहेगा, किस तरफ रुझान है, 80 सीट में क्या होने वाला है। जैसे कि आप अगर ये CSDS का भी रिपोर्ट देखेंगे तो जनता का जो मेन मुद्दा है फिलहाल 27% जो है वो मुद्दा है बेरोजगारी को लेके। अगर जो राम मंदिर वगैरह देखते हैं तो वो जाती है 7वें 8वें स्थान पे 7-8% के हिसाब से। तो अभी जो मेन मुद्दा है जो सर्वे बता रहे हैं उसके हिसाब से भी मेन मुद्दा है बेरोजगारी। तो आने वाला जो चुनाव है, जो ये जो आएगा, अभी जो वोटिंग होनी है, पहली वोटिंग हो जानी है आपको 19 तारीख को। तो ये जो पहली जो चुनाव चल रहा है 2024 का, ये चुनाव चल रहा है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जो भी रेगुलेशन तो कुछ लेके आया नहीं आया। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 2 महीने में 6-7 पेपर लीक हो जाते हैं और उनको कैंसिल कब कराया जाता है? प्रोटेस्ट के बाद में। अभी CSIR का भी पेपर हुआ था, CSIR ने 10 सालों बाद में निकाली थी वैकेंसी, उसका भी पेपर हुआ, वो भी जो है लीक हो रखा हुआ है क्योंकि उसमें अभ्यर्थी इतने कम रहे कि ह्यूज प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए कैंसिल नहीं हुआ है। और इन्होंने क्या किया हुआ है आपको पता ही है, किसान आंदोलन रत थे, छात्र आंदोलन रत थे। जब छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया तब सरकार को पता चला कि भाई पेपर लीक हुआ है, इसको कैंसिल कराना पड़ेगा। और आपको पता है पुलिस भर्ती में क्या हुआ था? पुलिस भर्ती में 50,000 वैकेंसी के अगेंस्ट 50 लाख जो है आवेदन आए थे। और अगर फीमेल की बात करें हम तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट 125 आवेदन आए थे फीमेल के। आप सोचिए कि बेरोजगारी किस हद तक है। नौकरी की बात वो कर भी नहीं रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं धर्म पे, हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर पे, राम मंदिर पे। तो कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि जनता राम मंदिर पे वोट करेगी, तभी तो पूरा कैंपेन, पूरा स्टेक अपना राम मंदिर पर लगा के रखे हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, इसका सर्वे मैं बता रही थी आपको, ये हमेशा हर चुनाव में सर्वे करता है और बताता है कि वो, और बहुत सही बताता है कि किस पे हो रही है। तो राम मंदिर पे जो है, जो जनता है अभी की, आपको ही पता है कि एज पिरामिड कैसा है हमारे देश का पॉपुलेशन का एज पिरामिड ऐसा है कि जो है आपको 25 से लेके 30 तक जो है लोग, जनसंख्या ज्यादा है। और ये जनसंख्या है एजुकेटेड लोगों का। आपको ही पता है कि जो है 67.7% जो है 12th और उससे अबव पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। और जिसमें जो है जो 25 से लेकर 30 तक की एज ग्रुप है वो जो है 83% है। तो ये जो जनता है ना, जो वोटर्स हैं, जो कोर आपके वोटर्स हैं, जो मेजर वोटर्स हैं, उनका मुद्दा जो है वो एजुकेटेड है। उनका मुद्दा है रोजगार मिलना, उनको नहीं फर्क पड़ता है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। ये गांव गांव के लोग भी जानते हैं, ये नहीं बनी ये कहावत कि भजन करने के लिए पेट में कुछ होना पड़ेगा। तो नौकरी चाहिए होगी तो नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए ही जो है अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी। और इसीलिए भाजपा के अगेंस्ट जनता है। ये अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस कह लीजिए या विपक्षी दल कह लीजिए, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो जनता का ही चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इनके अगेंस्ट में है। वरना इनको इतनी परेशानी नहीं होती, अपना आराम से बैठे रहते हैं। ये क्यों परेशान हो के जो है हर जगह पहुंचे जा रहे हैं, सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं, अपने कामों को नहीं गिना रहे हैं। ले दे के इनके पास दो ही है, 370 और राम मंदिर। 370 की बात करें, 371 भी तो है। 370 में आपने क्या किया कि आप क्रोनोलॉजी देखिएगा कि 370 हटा, उसके बाद में आपको लिथियम का लैंड मिला वहां पे। अब 370 हटने का मतलब क्या है कि बाहरी भी आके वहां पे जो है लैंड खरीद सकते हैं। अब वो 370 हट गया और लैंड, लिथियम का माइन मिल गया। और लिथियम का माइन कौन खरीद सकता है? हम और आप तो खरीद सकते नहीं है ना। कॉमन इंसान खरीद सकता है क्या लिथियम का माइन? नहीं खरीद सकता। किसके लिए हटाया ये? 371 पे बात ही नहीं किया इन्होंने। 371 भी तो लगे हैं, 7-8 स्टेट में 371 भी है। आप उस पर चर्चा नहीं करें। आपने अभी जो है लद्दाख में सोनम वांगचुक
प्रोटेस्ट करते रहे 20 दिन 21 दिन, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। आप देखिए मणिपुर में 19 तारीख को पहली वोटिंग हो जानी है, मणिपुर में ये अभी तक प्रचार करने नहीं गए, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। अमित शाह जी प्रचार करने जाते हैं और कह रहे हैं कि हम जिस समय यहाँ पर हिंसा चल रहा था मैं यहीं था, और तमाम बातें कहें कि मोदी जी का मित्र, मणिपुर जो है मोदी जी का मित्र है, इस तरह का बयान भी दिया है। साल भर से जो है मणिपुर चल रहा है, और प्रीतम जी आपने भी देखा होगा जो मतलब दंगा हुआ भारत के इतिहास में, इतना बुरा दंगा कभी नहीं हुआ था। इतना मतलब घिनौना हरकत भारत के इतिहास में कभी जो है 70 साल का इतिहास रहा है भारत आजाद होने के बाद में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना गंदा दौर देखा हो। और उसके बाद में ये तब जाते अमित शाह जी, मैं मोदी जी की बात कर रही थी कि जो वहां पे प्रचार करने नहीं गए प्रधानमंत्री, हाँ। तो अमित शाह जी तब जाते हैं जब चुनाव आया हुआ है, इनको लग रहा है चुनाव जो वहां पे चल रहे दंगे साल भर से चल रहे हैं, आप नेट बंद करते हो दिखाते नहीं हो। जब वहां पे सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट करते हैं तो आप दिखाते नहीं, देश जो चल रहा है ना आप उसको दिखाते नहीं हो। अब ऐसा मान के चलिए कि कहीं आग लगी हुई है, अगर आप शोर ही नहीं बचाओगे तो आग बुझेगी कैसे। जो है माननीय स्वर्गीय लोहिया जी ने कहा था कि अगर जो है सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। और भाजपा में क्या हो रहा है कि जब किसान प्रोटेस्ट करने के लिए गए सड़कों पे कील लगा दी गई। तो हमारा जो लोकतंत्र इसीलिए खूबसूरत है ना कि जब एक कोई सत्ता में रहता है तो सड़कों पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है, सड़कों पे शोर मच रहा होता है, तो इन्होंने सड़कें ही ब्लॉक कर दी कि ना तो शोर मचेगा, संसदें फिर आवारा होंगी ही, और संसद आवारा हो रखी है। अगर आप इनका उठा के देखिए। मेरा सवाल था जी, मेरा सवाल था कि बीजेपी राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम पे अपना वोट मांग रही है, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप जो है महंगाई घटाने की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, 2019 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स थे उस पे जाता हूँ। बीजेपी का वोट परसेंट था 49%, बीएसपी का था, बसपा का था 19%, आपको मिला था 18%। कांग्रेस के साथ उस समय नहीं थे आप, इस बार आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, 1% का वोट परसेंटेज था। जिस समय 5 साल पहले जिस कांग्रेस को यूपी की जनता छूना नहीं चाह रही थी, ऐसा 5 साल में क्या बदला, या 5 साल पहले क्या माहौल था और अभी 5 साल में क्या ऐसा बदल गया है कि कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं और आप दोनों मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने नाम कह सकते हैं कि जो भी चुनाव लड़ा एक माहौल रहा, उसमें बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी लड़े वैसे जीत गए, वही माहौल अभी हो रखा है। जब जनता चुनाव लड़ती है किसी के अगेंस्ट में, जब कहीं पे भी जब गलत नीतियां बढ़ जाएंगी तो जनता चुनाव लड़ती है, तो फिर जनता चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा ही एक माहौल बना हुआ है। उस तक ग्राउंड पे आप जाएंगे तो किसी को मंदिर से नहीं पड़ा हुआ है, सबको पड़ा हुआ कि तरक्की करेंगे तो फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी का तो देखिए, समाजवादी पार्टी आप मानते नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्षी दल है, तो समाजवादी पार्टी मजबूत है और कांग्रेस भी जो है मजबूती हम दे रहे हैं। जहां पे कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां पे जो है हम मजबूती दे रहे हैं, हम साथ में लड़ रहे हैं, एक और है कि 11 होकर लड़ रहे हैं हम। और जो है चुनाव अच्छा कि जनता लड़ रही है, चुनाव मुद्दों पे होकर लड़ रही है, जो मुद्दों की बात कर रहा है, जो हमारे साथ मुद्दों की बात करेगा मुद्दों की बात लेके आगे बढ़ते रहेंगे। आरएलडी के जाने का नुकसान होगा समाजवादी पार्टी। अगर आप देखिएगा प्रीतम जी, आरएलडी जो है जयंत चौधरी जी क्यों गए ईश्वरी जाने, और उनके जो है दादाजी को भी शौक ही हो रहा होगा, क्योंकि जब जो है चरण सिंह जी, स्वर्गीय चरण सिंह जी, जब उन्होंने जो शुरुआत की थी उन्होंने किसान आंदोलन से शुरुआत की थी। अगर जयंत चौधरी के जाने से नुकसान होना होता तो जयंत चौधरी ने जैसे ही एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए के साथ गए, वैसे ही किसान आंदोलन बंद हो जाता। क्या किसान आंदोलन बंद हुआ? ये साबित करता है कि किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ता रहेगा, किसान अपने लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो 500 करोड़ जो है गन्ना किसानों का भुगतान बताया है, ये इनके डीएम बताते हैं, मेरठ के डीएम बताते हैं, सरकारी आंकड़ा है, ये जो विपक्ष का आंकड़ा भी नहीं है। तो किसान लड़ रहा है तो जयंत चौधरी जी गए, जयंत चौधरी जी का नुकसान है यहाँ पे। जो है इंडिया अलायंस का कोई नुकसान नहीं है, इंडिया अलायंस को बल्कि किसान और समर्थन दे रहा है। जी प्रीतम जी। क्या अब थोड़ा सा ब्रिजभूषण पे आते हैं। ब्रिजभूषण पे बहुत विवाद चला पिछले 1-2 साल में महिला पहलवानों का। अब लगभग सीट का जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से भी नाम अनाउंस हो गया है, लेकिन ब्रिजभूषण के सीट से वो कोई नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या राज चल रहा है, कुछ आपको पता होगा शायद। आप ऐसे समझिए कि ब्रिजभूषण शरण कितना आदमी, कितना मजबूत आदमी होगा भाजपा के लिए, कितना स्ट्रॉन्ग होगा उनके संगठन के अंदर में कि पहलवानों को गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाने का वेट करना पड़ा।
उनको ऐसा तो है नहीं, वो कहने कब से प्रताड़ित किया जा इंतजार रहा किस है। बात उन्होंने का कर रही इतना है वेट बीजेपी? किया कि हम इतना अपने आप को नाम कमा ले, अपने आप को इतना मजबूत बना ले, तब इस इंसान के अगेंस्ट लड़े। उसके बावजूद भी वो लड़ते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, और भाजपा हाथ नहीं लगा पा रही है उनको। आपको लगता है उनका टिकट काट पाएगी? अब टिकट किन शर्तों पे काटती है भाजपा ही बता पाएगी। उनकी मजाल है कि जो है टिकट काट देंगे। तो बीजेपी इंतजार किस बात का कर रही है? क्यों नहीं नाम अनाउंस कर रही है बीजेपी का? ब्रिजभूषण जी को टिकट नहीं देना चाह रही, इतना विवाद है। उपेंद्र सिंह तो है नहीं कि भाई थोड़ा सा विवाद हुआ उपेंद्र सिंह का टिकट साइड हो गया, उपेंद्र सिंह कहते हैं मैं खुद नहीं चुनाव लड़ूंगा। अब ब्रिजभूषण है भाई। आप जो इनका ये पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, आपकी हिम्मत नहीं चल रही थी कि आप पार्टी से निष्कासित कर दें। ये ब्रिजभूषण इतने करप्टेड इंसान है, इतने खराब इंसान है, और पता नहीं भागेश्वरी जाने की इनके पास भाजपा का क्या है कि ये भाजपा ने टिकट इसीलिए अनाउंस नहीं किया क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनका टिकट काट दे। अब कैसे समझाते हैं इनको? अगर कटता है, जहां तक मुझे लग रहा है इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ब्रिजभूषण का जो है टिकट काट दे। इनकी अगर औकात होती तो पहले जब इतना प्रोटेस्ट हुआ था, महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये निकाल देते, बल्कि महिलाओं को जेल भेजते। ये तो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों पर का भी टिकट, टेनी का भी टिकट तो नहीं कटा ना। तो ये वही किसान इसका जवाब देगा ना कि आप उनका तो क्या कह ले रहे हैं, उनकी हिम्मत पड़ती नहीं है तो कह लेते हैं कि जो है बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, इनके ऊपर केस नहीं हुआ है। कहने को तो कुछ भी किए, पर किसान जो है जानता है ना, इस चीज की जानकारी रखता है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके विरोध में है। बिल्कुल। और एक दूसरे भी नेता हैं, एक नेता है रवि किशन जी। फिर यही बीजेपी पार्टी जो है महिला सम्मान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और एक महिला आके बोलती है कि रवि किशन मेरे पति हैं, वो हमको ऑफिशियली जो है पब्लिक के सामने एक्सेप्ट नहीं करते, पीछे एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए इनके प्रत्याशियों को तो यही झोलझाल है। आप ये इन्होंने दे रखा हुआ है एक एक्ट्रेस को, कंगना रनावत जी को, वो कहती हैं भारत जो है 2014 में आजाद हुआ। तो मतलब जो 1857 की लड़ाई लड़ी, जिनकी खुद भूमिका इन्होंने लड़ाई। जी, सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री। अब बताइए जब पहले प्रधानमंत्री कब बने थे? जब जब जो पहले प्रधानमंत्री बनना था। अब इस सब पर चर्चा कैसे की जाए? अब प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, उस पार्टी में है, उस पार्टी के जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना चाहिए था। उनको पता ही नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ कब हुई थी और कब जो है हमारा पहला जो है प्रधानमंत्री बना था। उनको जानकारी ही नहीं है। एजुकेशन, ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन ही होगा कह सकते हैं, या फिर जो है हवा में कुछ भी बोल दीजिए, जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ थोड़े है, जनता सब जानती है। तो और जैसे इनके निरहुआ जी कहते हैं ब्रह्मा भी आ जाए तो हम चुनाव, ब्रह्मा से क्यों चुनाव लड़ने आएंगे भाई? नहीं, निरहुआ जी ने निरहुआ जी ने एक और खास बात कहा है, कल ही कहा है, वीडियो काफी वायरल हुआ। पहले तो अमित वालविया ने बोला क्या कि ये वीडियो फेक है, एआई के द्वारा जनरेटेड है। बाद में पता चला कि रियल वीडियो है। उन्होंने कहा योगी जी और मोदी जी इसलिए बच्चा पैदा नहीं किए क्योंकि ताकि बेरोजगारी न बढ़े। वो जो है जो बेरोजगारी है, उनको पता ही नहीं कि बेरोजगारी वही है जब जो है ये जिनसे जाके मोदी जी मिल रहे थे ना बोर्ड एग्जाम के लिए, कि बोर्ड एग्जाम होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम देके आएंगे तो हम आपको अग्निवीर बना करके वैसे आपका करियर खराब करेंगे, ज्यादा देने वाले, वही बेरोजगार, इनको पता ही नहीं है। तो ये कहाँ से मैं कहेंगे? हमारा जो है जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है इंडिया का, जो कि 2.1 टारगेटेड है। तो हम अपने फर्टिलिटी रेट से कम जा रहे हैं, और आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? हमारा टारगेट है 2.1 फर्टिलिटी रेट होना इंडिया का, और उससे कम है, हम पीछे हैं। तो बच्चे कहाँ से आ रहे हुए हैं? ये वो जो पहले से ये सरकार को पहले से पता था, वरना 2 करोड़ का रोजगार का बात क्यों करती है? उनको पता था कि इतने रोजगार देने पड़ेंगे हमारी जनसंख्या के हिसाब से, हमारे युवाओं के हिसाब से, जो बच्चे एग्जाम दे के निकल के आ रहे हैं। तो ये सब बातों पे जो अगर चर्चा करते थे तो जनता लड़ रही है, जनता ये सारी चीजें सुन रही है, जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शायद बात साफ है कि जब जब सबसे बड़ी पार्टी वर्सेस जनता का चुनाव होता है तो ऐसे फैसले आते हैं। इस बार लड़ाई जनता और बीजेपी के बीच है। बीजेपी की लड़ाई बेरोजगारों से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है, इसलिए उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा, ऐसा पूजा जी का मानना है, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या राय रखते हैं। इस बार सरकार को फिर से रिपीट करने वाले हैं या परिवर्तन का माहौल है, या आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? जो भी आप चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में, हमें कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पूरी बात लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश नीति के साथ बने रहे। धन्यवाद।